चलो भाई देखो, एक बार फिर से आप सभी का ना इस वीडियो में स्वागत है। देखो, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन करना। पिछले वीडियो में मैंने आपको ना कॉन्सेप्ट सिखा दिया था, ठीक है। और साथ में मैंने आपको ये भी सिखाया था कि आपको जो इसमें जब सॉल्व करते हो तो इसमें ए और बी का मान याद करना होता है, ठीक है ना। तो वो कैसे करना है, ठीक है, आज हम लोग यहाँ पे इस पे सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 है 7.5 का, ये आप लोग ना अपने आप खुद से कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन ही एग्जांपल करके आपको दिखाया था, ठीक है। तो करने की आवश्यकता मेरे को नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हो, 1/x-3 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। और फिर जैसे ये होगा वैसे ही ये होगा, ठीक है। ये भी आप इजीली कर लोगे, ठीक है। मैं तुम्हें क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये वाला इससे करके दिखा रहा हूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा लेंथी इक्वेशन बनेगा 3-3, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं ठीक है ना क्वेश्चन नंबर 3 को। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 होगा ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 और 1 दोनों होंगे, ठीक है। देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है वो ये है, अगर इसका समाकलन करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो देखो, अच्छा सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि ऊपर वाला जो अंश है ये भिन्न के रूप में तो है। तो जो भिन्न के रूप में होता है ना, जो अंश होता है अंश, उसकी जो घात है अधिकतम बहुपद की वो कम होनी चाहिए, किससे, नीचे वाले से। तो नीचे कितना बताओ, नीचे जो है हमारा वो है कौन सा, क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि त्रिघाती त्रिघाती बहुपद, है ना। बहुपद कहां पर है, नीचे है, ऊपर है रैखिक यानी कि एक घात वाला। तो ऊपर घात कैसा है, छोटा है, इसका मतलब ये जो भिन्न है ये उचित भिन्न है। क्या है, उचित भिन्न है। तो यहाँ पर कुछ भाग भाग नहीं करना, ठीक है। यहाँ हमें डायरेक्ट ही आगे सॉल्व करना है कुछ ऐसे। 3x-1 अपॉन, ये सेम नहीं है ना, तभी तो भाग हमें नहीं करना है। x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, ठीक है ना। अगर इस क्वेश्चन को करने का पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट समझना है ना, तो मैंने इसका ना पहला वीडियो अपलोड किया हुआ है ना, आप वहां जा करके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ना इस वीडियो को देखें ध्यान से, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं भी देखा है ना तो भी आपको यहाँ से आ जाएगा। इसके लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए x-a इंटू x-b इंटू x-c, ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, a अपॉन x-a, यानी कि यहाँ पर a के स्थान पर 1 है, प्लस क्या लिखेंगे b अपॉन x-2, और यहाँ पर c अपॉन x-3, ठीक है ना। इतना करना है सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन सबका एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। तो 3x-1 अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, ठीक है भाई। इसके बाद क्या होगा, देखो इस सबका आप एलसीएम लोगे, कितना आएगा बताओ। इन सबका जो एलसीएम आएगा वो आएगा x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, ठीक है भाई, इतना हो जाएगा। अब सुनो, इससे आप लोग भाग दोगे इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा बताओ, ये वाला टर्म कट जाएगा, है ना। तो कौन बचेगा, ये दोनों बचेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, a इंटू x-2 इंटू x-3, फिर आएगा प्लस, आगे प्लस, यहाँ कौन है, b है, यहाँ b है ना भाई, तो b यहाँ लिख देंगे। अब इस वाले पद से हम लोग भाग देंगे इस पूरे पद को, ठीक है ना। तो ये वाला पद पूरा खत्म हो जाएगा, कौन बचेगा, ये बचेगा और ये बचेगा, ठीक है ना। तो यहां पर इंटू जाएगा x-1 और x-3, यहां कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। इसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस, c यहां लिखा है पहले से ही, इससे भाग करेंगे दोनों गायब हो जाएगा, ठीक है ना। ओनली कौन बचेगा, ये बचेगा x-1 इंटू x-2, यहां कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलो बढ़िया हो गया। अब देखो ये पूरा जो है ना इससे कट जाता है, ठीक है ना, तो हम इसे काट ही देंगे पूरा, ठीक है। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3x-1, और यहाँ देखो ध्यान से क्या बचा, इसकी हम लोग इंटू कर लेंगे, ठीक है आपस में। देखो यहाँ क्या आएगा, x इंटू एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 और 3 माइनस का 5, माइनस का 5x, ठीक है ना। और 3 दूनी कितना होगा बताओ, 6 प्लस का 6, क्योंकि माइनस गुना माइनस का होगा प्लस, ठीक है। तो इसकी आपस में गुना करके हमारी ये बन जाएगी। यहाँ पर आ जाओ, देखो इसमें ध्यान से, यहाँ पर कौन है, b इंटू x-1 है ना। अगर इसकी इंटू हो जाएगी x, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर bs पे है,
यहाँ पे बी है ना, इस पे इधर है कि नहीं? देखो तो इसमें हमें क्या करना है ना, ये हो गया भाई। अब यहाँ देखो बी आ गया मेरे पास में, तो बी, अरे एक मिनट, अच्छा इसमें बताओ क्या आएगा, x इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखो एक एक्स और 3x कितना आएगा, माइनस का 3x, सॉरी 4x, ठीक है ना, 3x 4 होता है ना, हाँ मतलब कि 4x आएगा और प्लस में 3 आएगा, ठीक है ना, 3 है कम 3, ये तुमको शॉर्ट फॉर्म में आता ना करना गुना, अब तुम सीख गए, कुछ तो नया सीखा तुम लोगों ने ना। देखो प्लस, अब यहाँ पर c लगा दिया, x गुना करो x में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर देखो एक x 2x कितना आएगा, 3x हो जाएगा, और 2 एक कम 2 है ना, हो गया ना, हो गया। देखो अब ये हो गया, इतना करने के बाद में क्या करना है, स्क्वायर वाला ये रहा, ये स्क्वायर वाला और ये, ठीक है ना, तो हम यहां से बनाएंगे एक इक्वेशन बनाएंगे, तो 3x+1 हो गया, तो एक्स स्क्वायर कॉमन क्या, मैंने क्या बचा, a, यहां से कौन आएगा बताओ, b, और वहां से c, ठीक है, देखो ऐसा बनेगा। फिर क्या देखो इसमें ध्यान से, अब हम लेंगे x वाला कोएफिशिएंट कॉमन, x वाला यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो सब में x है ना, तो हम सब में से x कॉमन कर सकते हैं, ठीक है ना, x कॉमन किया मैंने, तो देखो 5a माइनस का, ठीक है ना, कितना आया भाई, 5a से गुना कर दिया -5 में, तो 5a आ गया माइनस का, नहीं आ गया। अब यहां देखो इधर b से गुना करोगे 4 में, तो माइनस का 4b, फिर यहाँ पर c से इंटू होगी 3 में, तो माइनस का 3c, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर वाला बाहर आ गया, एक्स वाला बाहर आ गया कोएफिशिएंट है ना, और देखो ध्यान से इधर, अब बचा कौन, अचर राशि, यानी कि a से गुना करेंगे, a में तो 6 आएगा, आ गया। अब यहाँ कितना बताओ, b प्लस 3b और प्लस 2c, 2c नहीं आ गया। अब देखो यहाँ पर बना तुम्हारा कुल 3 इक्वेशन, वो भी 3 वाला नहीं बना। अब इसे हल करने में तुम्हें दिक्कत आएगी अगर तुम्हें ट्रिक नहीं आता है तो, ठीक है ना। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स व अचर पदों की गुणांकों का तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर ना, तुलना करने पर हमें क्या करना है, तुलना करना, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, देखो एक्स स्क्वायर वाला पद यहाँ पर तो है नहीं कहीं, तो भाई सब जीरो ले लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है। उसके बाद कौन है देखो, -4a माइनस 4b माइनस 3c बराबर x था नहीं, ये x का है तो गुणांक है इधर, यहाँ देखो x में कौन है, 3 है गुणांक, ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे 3, ठीक है ना भाई। अब ये हो गया, तो 2 इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर क्या बना मेरा पहला इक्वेशन, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे इधर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये कॉमन लगाता हूँ, ठीक है ना। अब ये मतलब बना सेकेंड इक्वेशन, कॉमन लगा दो, यहाँ देखो ध्यान से, 6a प्लस 3b प्लस 2c इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 1, ठीक है। अब तुम जब इस तीनों इक्वेशन को करने बैठोगे हल, तुम्हारे पास से छूट जाएंगे, इतना लंबा जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये तीनों इक्वेशन को हल करके मुझे एबीसी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां पर वो ट्रिक बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है ना, जो मुझे आना चाहिए। तो यहां पर क्या लिखेंगे लोग, समीकरण 1, 2 व 3 को हल करने पर, ठीक, बस हम यहाँ पर डायरेक्ट ही एबीसी का मान लिखेंगे, ठीक है ना। देखो कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया था, है ना। तो ए का मान क्या लिखेंगे, देखो ए वाला इस, जो आपको यहां जाना है डायरेक्ट इस पे, ठीक है ना। देखो ट्रिक से एबीसी मान निकालने के लिए मुझे इस पे जाना है, ठीक है, कहां, इस पर जाना है, ध्यान रखना है सबको। तो सारे मैंने बिंदु बना दिए यहाँ पे, देखो बग गया, इसमें आना, ठीक है ना। मुझे पहले ए का मान निकालना है, देख ध्यान से, ए किसमें, इस वाले में है ना, उसमें ए है, तो ए के नीचे कौन है, x माइनस 1, तो अगर x माइनस 1 है तो x का मान 1 लिखेंगे, ध्यान रखना है, क्या लिखेंगे,
इस वाले में से x माइनस 1 को भूल जाओ कि वहां पर कुछ है भी, ठीक है ना, नहीं है, मान लो क्या है, नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ऊपर कौन है x 3x माइनस 1 है, ठीक है, तो 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 में x का मान 1 रख दो, क्या रख दो, देखो हम जब यहाँ पे 1 रखेंगे ना तो x में 1 में से 2 गया तो माइनस का 1 आएगा, यहाँ पे 1 में से 2 गया तो 3 गया तो यहाँ माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा 2, ठीक है ना, प्लस का 2 आएगा नीचे, ऊपर कौन आएगा 1 3, 3 में से गया तो 2, 2 से 2 भाग गया तो 1, ये का मान कितना आया 1, ठीक है, तो कितना आराम से निकल गया, ठीक है ना, ये बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है, ठीक है ना। अब लिखेंगे b का मान, b का मान हम लोग यहां से निकालेंगे, देखो b तुमको ना यहाँ पे दिख रहा है तुमको ये वाला, तो ये कर दो इसके इक्वल, ठीक है, और यहां से इस वाले को भगा दो x माइनस 2 को, हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पे x माइनस 2 नहीं है, ठीक है, तो x मान कितना लिखेंगे 2, यहाँ पे x माइनस 2 है तो 2 लिखेंगे, अगर यहाँ पर होता x प्लस 2 तो फिर माइनस 2 लिखते, क्या लिखते x का मान वहां पे, ठीक है ना। अब यहाँ पर x माइनस 2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, केवल x का वैल्यू 2, ठीक है ना, तो अब आप यहाँ पे 2 लिखो, 2 में से गया तो 1, यहाँ पे 2 में से 3 गया तो माइनस 1, यानी बटे में आ रहा है माइनस 1, ठीक है ना, हल करके इसको, और यहाँ पे 3 दूनी 6, 6 में से गया तो 5, 5 आ रहा है भाई सब, बी का मान माइनस का 5, ठीक है ना, फिर देख लो एक बार चेक करके कि गलती ना हो जाए, x का मान 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 में से गया तो 1, 2 में से 3 गया तो यहाँ पर माइनस 1, ठीक है ना, ऊपर देखो 2 तिया 6, 6 में से गया तो 5, तो b आएगा माइनस का 5, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। अब c निकालो, क्या निकालो c, देखो c निकालेंगे तो c इसके बटे में ना, देखो ये रहा, दिख रहा है, तो यहाँ से x का मान 3 और यहाँ से x माइनस 3 को भूल जाओ कि यहाँ पे है, तो ऊपर देखो 3 तिया 9 में से क्या तो 8, तो ऊपर तो 8 रहेगा, ठीक है। अब देखो नीचे ये भूल गए तो 3 में से गया तो और 3 में से 2 गया तो 2 कम 2 हो गया, ऊपर 4, सॉरी 8 था तो यहाँ पे 4 आएगा, कितना आएगा 4 पास का, ठीक है ना, तो a का मान कितना इतना आया, b का मान इतना, c का मान इतना आया, बताओ अगर तुमको ट्रिक ना सिखाएंगे तो ये तुम हल करने में समय लगेगा, जो तुम कल आराम आराम से क्वेश्चन कर रहे थे ना, तुम कह रहे कि ये ट्रिक तो अच्छा वही कर लेंगे, तो ये करने में तुमको ना पसीने छूट जाते, ठीक है ना, मतलब ये आराम से सॉल्व तो हो जाता है लेकिन तुम्हें लंबा करना पड़ता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है जबरदस्त एक ट्रिक लग रहा है जो हम एक बी का सी का मान हम लोग यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे ना। अब एबीसी का मान, एबीसी का मान तो यहाँ पे निकल गया, अब ये निकल गया तो ये कुछ बचा थोड़ी है इसमें, अब तो समाकलन इजीली हो जाएगा, ठीक है, तो मैं छोटा करके इसको कोने में भेज रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं सारा क्वेश्चन कर सकूं इजीली। देखो आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो पीछे जाओ, पॉज करो, लिखो, ठीक है, फिर आगे बढ़ना। देखो आ जाओ, तो मुझे क्या करना है, समाकलन करना था किसका, तो 3x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 का, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। इसको मैं क्या लिखूंगा, a का मान बताओ, तो a हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना, इसकी जगह पे ये लिखेंगे पूरा, a बाहर निकाल दिया तो 1 बट्टे एक्स माइनस 1 और dx, ठीक है, फिर कौन है प्लस में b, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 बट्टे एक्स माइनस 2 dx, ठीक है ना, फिर क्या लिखेंगे, अभी मैंने a b c का मान रखा नहीं, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे c, ठीक है ना, यहाँ पर क्या आएगा 1 बट्टे एक्स माइनस 3 dx, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ पर ऐसा दिया हुआ, ठीक है, अब ये मैंने क्यों लिखा है, ठीक है ना, ऐसे ब्रेक है ना, ये ब्रेक क्या मैंने इसको ऐसे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, आप उसको जाकर देख लेना, ठीक है, तब आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। देखो a का मान कितना 1 आया था ना, तो एक तो लिखेंगे नहीं, 1 अपॉन एक्स क्या हो जाएगा log x, क्या होगा ये हो गया, ठीक है, प्लस b का मान था कितना बताना -5, तो यहाँ पर कितना आ गया -5 और log कितना x माइनस 2 प्लस c का मान कितना 4, ठीक है, और कितना आ गया log x माइनस 3, ठीक है ना, ये तुम्हारा सॉल्व हो गया आराम से, ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया प्लस c, ठीक है ना आंसर। ये तुमने घर से क्यों नहीं किया था बताओ, कितना इजी और आसान क्वेश्चन है, आया समझ में सबको, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसके बाद लेता हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन जो तुमको टिपिकल लगेगा, ठीक है,
मैं इजी इजी क्वेश्चन तुमको करने के लिए छोड़ दूंगा, ठीक है ना, और जो हार्ड क्वेश्चन होगा वो मैं यहाँ तुम्हें करके दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो 7.5 है ना वो जल्दी से सॉल्व हो जाए। कॉपी करो फटाफट से। अब आ जाओ, देखो इसमें ना एक और ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है जहां तुम फंसोगे, ठीक है। देखो बाकी तो इसमें हार्ड क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5वां है ना, सुनो, देखो 5वें क्वेश्चन में आपको करना क्या है, x+1 और x+2 इसका हो जाएगा फैक्टर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा इसका, x+2 और x+1 इसका हो जाएगा फैक्टर। तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 जो मुझे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इतना इंपॉर्टेंट है कि जितना इंपॉर्टेंट सब्जी में नमक, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, देखो करना कैसा है सॉल्व, हम अब उसकी बात यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलो आओ करते हैं इसकी बात। और देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 - x² है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 - x²। देखो अगर हम इस x के अंदर इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x - 2x², ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां अंश की जो अधिकतम घात है वो 2 है, और जो हर है ये, इसका जो अधिकतम घात है वो कितना, वो भी 2 है, यानी कि उचित भी नहीं है, ठीक है ना। यहां लिखेंगे यह उचित भिन्न नहीं है, ठीक है। उचित भिन्न कब नहीं होता है, जब ऊपर वाले अंश की घात या तो नीचे वाले घात के बराबर हो जाए या उससे अधिक हो जाए, ठीक है। तब हम लोग भाग करते हैं नीचे वाले से ऊपर वाले को, ठीक है भाई। बराबर हो या उससे अधिक हो तो हमें डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। इस बात को तुम समझो और अभी समझो, ठीक है। इसमें दिख नहीं रहा है क्या, चलो दिख रहा है, ठीक है। देखो हो गया इतना, तो हम क्या कर लेंगे, 1 - x² को पहले भाग कर लेंगे किससे, देखो यहां पर x² बाद में है ना भाई, बाद में है ना, तो हम बड़ी घात वाले को लिखेंगे पहले, छोटी को बाद में, ठीक है। यहां पर भी ऐसे ही -2x² और +x, सबको दिख गया। मतलब इसको लिखा है मैंने, इसको ये लिखा है, बस चेंज क्या करा मैंने, चेंज ये करा है कि x² को लिखा है पहले, ठीक है। देखो इधर एक को बाद में, बड़ी घात वाले को लिखते हैं पहले, छोटी घात वाले को लिखते हैं बाद में। अब x² मुझे चाहिए माइनस का, और यहां पर है -2x², तो किससे गुना करूं -2x² में कि मुझे x² प्राप्त हो जाए माइनस का। बस केवल यहां से यहां दो ही तो भगाना है, तो 1/2 से गुना कर देंगे, किससे, तो मुझे 1/2 से गुना करना पड़ेगा, किसको, इसको, ताकि यहां पर क्या आ सके -x²। अब जब मैं इसकी गुना यहां पर करूंगा तो यहां भी करना पड़ेगा x में, ये भाग करने का नियम होता है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, x/2, इसमें कोई x वाला पद है नहीं है, तो फिर x/2 यहां लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर माइनस है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये कट गया, तो बचा क्या, -x/2 + 1, ठीक है ना। अब इसकी जो घात है इससे क्या हो गई, छोटी, तो अब आगे भाग नहीं देंगे, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं किसको, 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, देखो ये लिखेंगे 1/2 प्लस -x/2 + 1, और बटे में क्या लिखेंगे, ये पूरा -2x², ठीक है ना, लिख दिया। और इसको ऐसे ना लिख करके मैं ऐसे लिख दूं, x इंटू 1 - 2x, हाँ 1 - 2x, हाँ क्या कर तुम लोग बताना, अरे मतलब क्या, देखो ये वाला मैंने ये लिख दिया, और ये जो आता है शेषफल, ठीक है ना, ये हम लोग ऊपर लेते हैं, लिख दिया। अब ये वाला मुझे यहां लिखना था, तो जो ये वाला बना था वो कहां से बना था, यहीं से तो बना था, तो मैंने इसको वापस इसमें चेंज कर लिया। अब तुम लोग ऐसा क्यों किया है ना, क्योंकि मुझे आगे ना इसको वो करना है अप्लाई, a/x - a वाला रूल, ठीक है ना, फॉर्मूला। तो ये हम लोग क्या कर दो, तो हमें करना है समाकलन, तो जब हम समाकलन करने बैठेंगे तो समाकलन क्या होगा, समाकलन करना पड़ेगा 1/2 इसका, ठीक है ना, पूरे का, तो यहाँ क्या बचेगा, dx, क्या बचेगा। अब फिर यहाँ दो ध्यान से क्या आ रहा है, यहाँ प्लस लगाओ है ना, और यहाँ पर है -x/2 और प्लस में 1, ठीक है, और बटे में कौन है
बटे में है x इंटू 1 माइनस 2x और कितना है dx। ठीक है, इतना आया कि नहीं आया? तो I बराबर देखो 1/2 इंटू में x आएगा, ये x कहां से आया? यहां पर 1 है ना, 1 का समाकलन। अब यहां क्या है प्लस, इसको पूरे को हम लोग मान लेते हैं I1। क्या मान लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे कैसे है ना, जगह तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर I1 का पहले करेंगे। यहाँ लिखो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ इधर, I1 मुझे करना है समाकलन, जो कि क्या है -x/2 प्लस 1 और बटे में है x इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है भाई, और यहाँ पर आ गया dx। तो हम लोग फिर से वही x/2 प्लस 1 अपॉन में x इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? a बटे में ये लिखेंगे, ठीक है ना, x लिख दिया, प्लस b बटे में ये पूरा 1 माइनस 2x। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, नहीं ना? हमारा फॉर्मूला होता है ना ये वाला, px प्लस q बटे में x माइनस a इंटू x माइनस b, है ना फॉर्मूला था, मैं कल लिखवाया था। तो a बटे क्या लिखते हैं हम इसके लिए? x माइनस a लिखते हैं, और प्लस यहाँ पर ना b स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? x माइनस बी लिखते हैं ना, ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने अप्लाई किया। ठीक है, आया तुमको समझ में? अब क्या कर देंगे, मैं तो छोटा कर रहा हूँ, ठीक है ना, दिख रहा है? अगर ये नहीं दिख रहा है ना तो पहले आप यहाँ तक लिख लेना। ठीक है, पॉज करके वीडियो को देखो। अब फिर यहाँ देखो, अब आगे तो -x/2 प्लस 1 और बटे में कौन आ रहा है इधर? x इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है, देखो तो हम लोग क्या करेंगे, a अपॉन ये लिख देंगे ना, अच्छा हमने पहले लिख दिया है ना, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है ना पहले से ही, अरे लिखा है ना, पहले लिखा है, पहले बताओ। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा? x इंटू 1 माइनस 2x। ठीक है ना, अब तुम लोग यहाँ पे कंसंट्रेट ना करके फोन में क्या देख रहे हो आप लोग? तो तुम गंदे बालक हो यार, है तुम्हें यहाँ समझा रहा सब कुछ अच्छे से, वो फोन कर रहा है स्क्रॉल, वो उसमें देख रहा है ना, ये इट्स नॉट द राइट वे टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, देखो खतरनाक अंग्रेजी बोल दी मैंने, देखो। ठीक है भाई, अब इससे भाग करेंगे, ये गायब हो जाएगा, अरे गायब हो जाएगा ना, तो ये बचेगा, तो a इंटू 1 माइनस 2x, फिर प्लस कौन आएगा? b, इससे भाग करेंगे ये गायब हो जाएगा पूरा, कौन बचेगा? bx, और ये पूरा कटेगा। ठीक है ना, अरे काट दिया। अच्छा देखो, तो -x/2 प्लस 1 बराबर, देख इसमें a से गुना मारू, a हो जाएगा, -2x हो जाएगा, प्लस bx भी हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना? तो बोला करो यस सर यार, क्या लंबे बेकार। देखो अब सुनो, ये कौन है? अचर पद, यहाँ x, यहाँ भी x है, x कॉमन कर लेंगे, तो देखो यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, सोचो एक तो जगह भी नहीं बचता जल्दी से, सवाल तो लंबा है। देखो -x/2 हो गया, प्लस 1 बराबर a, है ना, माइनस प्लस कर दो, 2 यहाँ से x कॉमन करो, x यहाँ से क्या करो, यहाँ x, यहाँ भी x है ना, x बाहर गया, अंदर बचेगा 2a। ठीक है, और प्लस b। ठीक है, फिर वही लिखेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर ना, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। ठीक है, तुलना कैसे की जाएगी? देखो a का मान कितना होगा बताओ? 1, कितना होगा? कितना आसान था बताओ। ठीक है, और यहां से कितना आएगा? देखो -2a प्लस b इक्वल टू -1/2, कितना आएगा? क्योंकि ये x का गुणांक है, और यहां पर x का गुणांक कौन है? -1/2, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आ गया। अब a का मान 1 है ना, तो -2a प्लस b इक्वल टू 1/2 लिखा है माइनस का, और b का मान कितना आएगा? -1/2 प्लस 2। ठीक है भाई, यहाँ मैंने a का मान रखूंगा ना, पहले a का गुना में लिख दिया ना, यहाँ से मुझे b का मान चाहिए, तो इसलिए तो बताओ, देखो 2 में से गया आधा, क्या बचेगा? 1.5 मतलब 3/2, नहीं a का मान 1, b का मान 3/, अब समाकलन करेंगे तो अब तुम खुद देखो, ये बराबर ये नहीं है, तो मैं जो I1 लिखूंगा वो क्या लिखूंगा? इसके स्थान पे ये लिख दूंगा। ठीक है ना, समाकलन a बटे कितना, अच्छा a में बाहर कर लेता हूँ, a को बाहर कर लेते हैं। ठीक है, एक स्टेप मेरा बच जाएगा, तो 1/x हो जाएगा dx प्लस
बी का मान कितना है 3/2, ठीक है भाई, जो कि बी है। बी का मान रखेंगे अभी नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है ना। 1/, यहाँ पर कौन बचेगा 1 माइनस 2x और dx, दिखा तो नहीं। देखो a का मान कितना 1, तो बस लिखो 1 है ना। तो log x क्या आ गया log x, अरे log x आ गया ना, प्लस तो b का मान कितना है 3/2। अब यहां देखो ध्यान से कौन है 1 माइनस 2x है कि नहीं, तो हम इसे मन में क्या मान लेंगे x मान लेंगे मन में। तो 1/x क्या होता है log x, जिसको x माना मन में उसका नीचे क्या करना है अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो 1/-2 आएगा, ठीक है ना, 2 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बना log x माइनस 3/4 और log यहाँ पर, अच्छा यहाँ तो गलती हो गई, एक मिनट रुक जाओ, है ना, बोल दो उसको। देखो 1 माइनस 2x, ठीक है ना, और इनटू में 1/-2, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है ना। तो ये 2 का कितना हो गया 4 हो गया, और यहाँ पर 1 माइनस 2x, ठीक है। ये कौन आया बताओ, ये आया मेरा i का मान, कौन आया ये आया i का मान, है ना, समझे नहीं। और मुझे क्या चाहिए i, मेरे को चाहिए क्या बताओ i, तो i का मान कितना होगा, देखो i1 का मान यहां रख देंगे, पहले क्वेश्चन में था, ठीक है। तो 1/2x, ठीक है ना, फिर प्लस कितना आएगा log x, फिर माइनस 3/4 log कितना लिखूं 1 माइनस 2x, ठीक है ना, क्या लिखूंगा 1 माइनस, है ना, तो log 1 माइनस 2x, ठीक है, प्लस सी, ये इसका आंसर, ठीक है ना। एक बार इसका आंसर मैच कर लो बुक से, ठीक है, करेक्ट होगा बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, कॉपी करो जल्दी से। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ट्रिक के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।